भी रिश्ते की पहली बुनियाद होती है विश्वास। विश्वास की पहली शर्त पारदर्शिता। यही नियम लागू होता है महिला समिति यानी कि महिला मंडल पर भी। समिति की कुल जमा राशि, समिति के लेन देन और उस पर ब्याज का पूरा ब्यौरा ठीक तरह से रखना जरूरी है। समय के साथ साथ किसी भी समिति के आपसी लेन देन की सीमाएं बढ़ती रहती हैं। लगातार बढ़ते इस पैसों के लेन देन का हिसाब अब जबान पर तो नहीं रखा जा सकता। गलती होने का डर रहता है जिससे विश्वास टूट सकता है। इसलिए जरूरी है कि हिसाब किताब के तरीके इतने अच्छे हों कि बड़े से बड़े लेन देन को अपने अंदर समा सके। इससे समिति के सदस्यों का समिति पर और एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है। आगे चलकर अगर समिति बैंक से लोन लेना चाहे तो बैंक के अधिकारी भी समिति के आपसी लेन देन और आपसी हिसाब किताब का लेखा जोखा देखकर ही ये निर्णय लेते हैं कि लोन देना है कि नहीं। आखिर उन्हें भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि जो पैसा वो लोन के रूप में देंगे उसका सही इस्तेमाल समिति कर पाएगी कि नहीं। अगर हिसाब नहीं रखेंगे, समिति तो बन गई है हमेशा के लिए, वो तो एक परिवार बन चुका है, लेकिन अगर हिसाब नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा। उसको तो अपने को हिसाब सब दिन के लिए रखना है। ऐसे अपने को तो पता नहीं होता है। जैसे कोई दिन भी अगर कुछ लेन देन की बात आई या कुछ भी आई तो अपन पूछ लेते हैं खाता लेखक से। खाता लेखक पूरा पढ़ के बता देता है। महिला समिति आपकी अपनी है, इसलिए आपको समिति के हिसाब किताब की जानकारी होनी ही चाहिए। तभी आप समिति को ठीक से चला पाएंगी और समिति से जुड़े अच्छे निर्णय ले पाएंगी। महिला समिति के हिसाब किताब को ठीक तरह से रखने में मदद करते हैं 3 लोग: खाता लेखक, डाकिया और कंप्यूटर मुंशी। ये है कल्पना महतो, भवानी महिला मंडल की खाता लेखक। भवानी महिला मंडल पिछले 2 सालों से चल रहा है। किसी भी महिला समिति का हिसाब किताब सही ढंग से रखने के लिए सबसे पहला कदम है एक अच्छे खाता लेखक यानी अकाउंटेंट का चुनाव। खाता लेखक से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। खाता लेखक समिति का सदस्य भी हो सकता है। समिति के बाहर से भी खाता लेखक का चुनाव हो सकता है। 1 रुपया टोटल हुआ। खाता लेखक अपने गांव से ही हो ताकि वो समिति की हर बैठक में शामिल हो सके। अगर गांव में कोई योग्य खाता लेखक ना मिले तो प्रशिक्षण से अच्छे खाता लेखक तैयार हो सकते हैं। किसी महिला समिति में अगर पुरुष खाता लेखक हो तो महिलाओं को झिझक हो सकती है। खाता लेखक ईमानदार हो और बार बार गांव से बाहर ना जाता हो। अगर खाता लेखक ज्यादा घूमने वाला व्यक्ति होगा तो समिति का हिसाब किताब बीच बीच में रुकता रहेगा। खाता लेखक समझदार हो, दूसरों का आदर करे और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहे। खाता लेखक ऐसा हो जिसे सिर्फ अपनी फीस से मतलब ना हो, बल्कि जो समाज और समिति के विकास में भागीदार बनने को तैयार रहे। खाता लेखक मुश्किल जमा घटा गुना भाग आसानी से कर ले, साथ ही वो ठीक ठीक हिंदी भी लिख पाए ताकि समिति की मीटिंग का ब्यौरा लिखने में परेशानी ना हो। खाता लेखक समिति से बाहर का हो या समिति में से ही, समिति उसे उचित फीस भी देती है। भुगतान की राशि क्या हो ये निर्णय समिति खुद करती है। अगर खाता लेखक समिति का सदस्य ना हो तो उसे समिति की चर्चाओं और निर्णयों में भाग नहीं लेना चाहिए। गोल बैठते हैं, गोल बैठ के और फिर पैसे जो पुराना पैसा हमारे बक्सा खोल के उसके गिनते हैं, गिनती करते हैं और गिनती करके रोकड़ बही का पैसा और बक्सा का पैसा पूछते हैं खाता लेखक से। जो बक्सा लेके आती है भाई तो पुराना लेन देन देखते हैं, पुराना पैसा देखते हैं, रोकड़ बही का भी और बक्से का भी, और देखने के बाद में फिर दूसरी मीटिंग वो शुरू कर देते हैं। ब्याज बचत आने के बाद में फिर हम पैसा गिनती करते हैं। तो पुराना पैसा और जो हमारी मीटिंग का पैसा रहता है उसका गिनती करते हैं। तो वो भी जिम्मेदारी होती है, कोई बार कोई भाई गिनती है, कोई बार कोई भाई गिनती है। तो ग्रुप का पैसा गिन के और फिर खाता लेखक से पूछते हैं। तो खाता लेखक भी सही बताता है और भाइयों भी, दोनों का मिलान मिलता है
तो ठीक है, और अगर मिलान नहीं मिलता है तो फिर डबल से पूछते हैं खाता लेखक से। नोट की गिनती करवाते हैं। नोटों की गिनती होती है 100 का, 50 का, 20 का, 10 का या 5 का या चिल्लड़ है जो भी है, उसकी गिनती करके पूरे नोट की संख्या लिखाते हैं और फिर पूरा टोटल करके और बक्सा में रख के और दूसरी बाई को जिम्मेदारी दे देते हैं अगले हफ्ते आने की, और फिर बक्सा में ताला लगा के और चाबी बाई को दे देते हैं। समिति की हर बैठक में होने वाला लेन देन लिखा जाता है कैश बुक या रोकड़ बही में। समिति के हर सदस्य के पास होती है उनकी खुद की पासबुक। इसमें सदस्य की साप्ताहिक और कुल बचत और उसके द्वारा लिए गए उधार की जानकारी दर्ज होती है। साथ ही ये पासबुक सदस्य की अपनी बचत और बाकी लेन देन का सबूत भी है। मिनट और हाजिरी रजिस्टर का इस्तेमाल मीटिंग की कार्यवाही और सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। खाता लेखक ने तो अपना काम कर दिया। कैश बुक से फाड़े गए इस रंगीन पन्ने को गांव में लगे बक्से में डाला जाता है। अब बारी है डाकिये की। डाकिया इसे निकालकर कंप्यूटर मुंशी के पास ले जाता है। हर महिला समिति का हिसाब किताब न सिर्फ ठीक से रखा जाए बल्कि किसी भी समय समूह का पूरा लेखा जोखा मिल सके, ये काम करते हैं कंप्यूटर मुंशी, यानी कंप्यूटर चलाने वाला वो व्यक्ति जो समिति की गतिविधियों का हिसाब रखने में कंप्यूटर के द्वारा मदद करता है। कंप्यूटर मुंशी इस काम के बदले महिला समिति से फीस लेता है और उनका पूरा हिसाब किताब कंप्यूटर में दर्ज करता है। कंप्यूटर मुंशी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 10वीं या 12वीं पास हो, हिसाब किताब में तेज हो, कंप्यूटर पर काम करने में रुचि रखता हो और महिला समिति के साथ उनके विकास के लिए काम करने को तैयार हो। कंप्यूटर मुंशी द्वारा रखे गए इस रिकॉर्ड की बदौलत ही महिलाएं अपनी समिति को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक चला सकती हैं और आगे चलकर बैंकों और दूसरे संगठनों से एक पारदर्शी और लंबे समय तक चलने वाला संबंध बना सकती हैं। आखिर में कुछ खास बातें एक बार फिर। एक महिला समिति की बुनियाद है विश्वास। विश्वास की पहली शर्त पारदर्शिता, और ये संभव होता है एक योग्य और ईमानदार खाता लेखक की मदद से। खाता लेखक समिति का हिसाब किताब लिखता है। इसकी एक कॉपी महिलाएं कंप्यूटर मुंशी तक पहुंचाती हैं, कभी डाकिये की मदद से या कहीं कहीं खुद भी। एक सदस्य को अपनी समिति में खाता लिखने की सभी प्रक्रियाओं को जानना चाहिए। इसी समझ से वो अपनी समिति अच्छी तरह चला पाएंगी। सदस्यों को ये पता होना चाहिए कि एक खाता लेखक और एक डाकिये की क्या जिम्मेदारी होती है, ताकि समय आने पर उनसे उनके काम पर सवाल पूछ सके और उचित कार्रवाई भी कर सके। कंप्यूटर मुंशी सारे आंकड़े कंप्यूटर में दर्ज करता है, फिर इसकी एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे डाकिया समिति तक पहुंचा देता है।